बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th और फर्स्ट ईयर के कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अंडरस्टैंड किया था, एंगल के बारे में अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम बात करते हैं जनरल एंगल्स की, यानी को टर्मिनल एंगल्स किसे कहते हैं, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, और दो टॉपिक मजीद हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन सी होती हैं और वो कैसे बनती हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साइन जो हैं वो क्या होते हैं। अब ये देखें, सबसे पहला काम कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। देखें, आपको ये पता है कि टू साइड्स जो हैं वो मिलकर एक एंगल बनाती है। ये जो टू साइड्स मिलकर एंगल बनाती हैं, इनमें से एक साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड और दूसरी साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। अब ये देखें कि ये जो एंगल है, एंगल कैसे बनता है। एक कर्व शेप का जो एरो होता है ये एंगल की पोजीशन को क्लियर करता है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक इनिशियल साइड है, ये हमारे पास एक टर्मिनल साइड है। इनिशियल साइड वो होती है जो अपनी पोजीशन बरकरार रखती है, और टर्मिनल साइड वो होती है जो मूव करती है। अब ये देखें, इस वक्त इनिशियल और टर्मिनल साइड्स दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर है। इनिशियल साइड अपनी जगह पर मेंटेन रहेगी, लेकिन ये जो टर्मिनल साइड है ये ऊपर मूव करेगी। अब ये जैसे ऊपर मूव करेगी तो उस वक्त एंगल बनेगा, एंगल डिफरेंट पोजीशंस में बनता जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री का बन गया, इस वक्त ये एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन गया, और इसी तरीके से यहां से ये एंगल नीचे आएगा, ये 270 डिग्री का बन गया। दोबारा जब यहां पर मूव करके आएगा तो ये एंगल 360 डिग्री का बन गया। अब ये देखें कि इनिशियल और टर्मिनल साइड्स ये वही हैं, हमने कोई नई इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड्स लेकर नहीं आए। इसी इनिशियल और इसी टर्मिनल साइड से ये पहले एंगल 0 बना है, ये एंगल 90 का बना है, ये एंगल 180 का बना है, इसी तरह ये एंगल जो है ये फिर 270 का बना है, ये एंगल जो है दोबारा 360 का बना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम रहे, यानी इन्हीं दोनों साइड से मिलकर डिफरेंट एंगल्स बने, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। ये देखें, लिखा हुआ है कि टू आर मोर देन टू एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, यानी वो तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रहे, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अब ये देखें, प्रैक्टिकली हम यहां पर करते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको मार्कर की मूवमेंट जो है उससे शो करवाई। अब ये देखें, एक हमारे पास ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड। ये देखें, ये टर्मिनल साइड ने मूव किया, यहां तक पहुंच गई। अब यही टर्मिनल साइड जो है वो यहां से जब दोबारा घूमकर वापस अपनी जगह पर आती है यहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल थीटा है तो जब ये दोबारा घूमकर अपनी इस प्लेस पर जो है वो वापस आएगा, ये इस तरीके से, इस तरीके यहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये इजाफा हो जाएगा कितना, 2 पाई का। तो अब ये एंगल बन जाएगा, पहले एंगल थीटा था, अब एंगल क्या बन गया, थीटा प्लस 2 पाई। इसी तरीके से जब ये एक और चक्कर इस तरह घूमकर आएगा तो ये बन जाएगा थीटा प्लस 2 पाई डबल हो जाएगा।
पूरे सर्कल के एंगल को हम कहते हैं 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। इसी तरीके से जब ये एक और पूरा रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा तो फिर ये बन जाएगा थीटा प्लस 3 2 पाई। इस तरीके से ये जितनी रेवोल्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएंगी, उतना ही ये नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इससे कोटर्मिनल एंगल का एक फार्मूला बनता है थीटा प्लस के इंटू 2 पाई। के जो है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कहलाएगा। अब इसी तरीके से अगर ये एंगल जो है वो 360 डिग्री का हम काउंट करते हैं तो फिर ये फार्मूला बनेगा थीटा प्लस के इंटू 360 डिग्री। अब ये भी देखें कि ये जो टर्मिनल साइड की जो मूवमेंट थी ये एंटी क्लॉकवाइज थी। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज थी तो एंगल उस वक्त पॉजिटिव होगा, तो यहां पर के जो है वो फिर पॉजिटिव कंसीडर होगा। और जब यही मूवमेंट जो है वो अगर क्लॉकवाइज होती है, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, यही दोबारा घूमकर जब वापस आती है, इस वक्त जो एंगल है ये बनेगा, अगर ये एंगल सपोज के थीटा है तो ये जो दोबारा घूमकर आएगा ये नेगेटिव का बनेगा। अगर ये एंगल माइनस थीटा है तो फिर ये क्या बनेगा, माइनस थीटा माइनस 2 पाई। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये नेगेटिव के आना शुरू हो जाएंगे, ये वाले। तो इस तरीके से ये हमारा जो फार्मूला बनेगा यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा प्लस माइनस के इंटू 360 डिग्री या थीटा प्लस माइनस के इंटू 2 पाई। कोटर्मिनल एंगल्स के बाद अब हम आते हैं कि एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है। देखें, ये हमारे पास एक प्लेन है और प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और कट करने से पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी आता है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी आता है। अब देखें, हमें यह समझ आ गई कि एंगल की 2 साइड्स होती हैं, एक इनिशियल साइड एक टर्मिनल साइड। अब देखें, कोई भी एंगल हम बनाते हैं, अगर एक एंगल उसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो, तो ये देखें, ये हमारी इनिशियल साइड है और ये हमारी टर्मिनल साइड है। इनिशियल साइड जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होनी चाहिए और जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पर होना चाहिए, और टर्मिनल साइड जो है इसकी मूवमेंट जहां मर्जी हो। तो ऐसी पोजीशन पर जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अब ये देख लें, ये जो हमारे पास एंगल बना है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ये जो हमारे पास एंगल बना है ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। क्यों? इसलिए कि इनिशियल साइड इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पर है और टर्मिनल साइड जो है ना वो अपनी प्लेस चेंज कर रही है। ये देखें, एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, ये देखें, ये हमारे पास एक एंगल है। अब देखें, बज़ाहिर तो हमें ये नजर आ रहा है कि इसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जहन में ये बात आती है कि ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं है। तो इसी तरीके से ये देखें, मैं कहता हूं कि ये एक एंगल है हमारे पास, ये देखें, इसकी इनिशियल साइड जो है
वो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है, लेकिन जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं है, तो ये भी एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं। तो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन फिर क्या होगा, उसकी दो कंडीशंस हैं कि एक कंडीशन ये है कि एंगल का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर होना चाहिए, उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ होनी चाहिए, और जो टर्मिनल साइड है वो जहां मर्जी हो। ये तमाम एंगल जो बनेंगे ये हमारे पास ये बनेंगे एंगल्स इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हम आते हैं जी क्वाड्रेंट्स की तरफ। देखें, जब किसी प्लेन को टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली, ये हमारे पास प्लेन है और इस प्लेन को ये जो टू लाइंस हैं ये एक दूसरे को 90 के एंगल पर जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 रीजन्स। 4 रीजन, तो ये जो 4 रीजन्स हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। हमने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स और वाई, देखिए जो कोई भी ऑर्डर पेयर है उसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है, दूसरा एलिमेंट वाई का होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस के, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव का है और वाई नेगेटिव का है। अब हम आते हैं जी क्वाड्रेंटल एंगल्स की तरफ, जो हमारा आज का पॉइंट नंबर 4 है। डेफिनेशन लिखी हुई है कि इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। देखें, ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये मेरे पास इनिशियल साइड है, ये मेरे पास टर्मिनल साइड है। ये टर्मिनल साइड इस तरफ स्टैंडर्ड पोजीशन बने एक्स एक्सिस पर, या इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन बने वाई एक्सिस पर, यानी एक्सिस पर इसकी पोजीशन होनी चाहिए। तो या सिंपल ये ज़हन में बिठा लें कि वो तमाम एंगल्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होंगे, क्वाड्रेंट के अंदर नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होंगे, उनको हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो अब ये देखें, यह एंगल 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। तो ये तमाम एंगल्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब अगर ये बात ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेंटल एंगल, तो हम ये कहा जाए आई एम गोइंग टू राइट हियर नाउ 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, या इसके साथ हम लिख देते हैं 130 डिग्री। तो अब ये देखें कि क्वाड्रेंट पर कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। या सिंपल ट्रेस आउट करने का मेथड ये है कि अगर वो एंगल 0 के अलावा है, क्योंकि 0 भी जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल है, 0 के अलावा कोई भी एंगल है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव का एंगल है,
आप ये देखें, अगर वो 90 का मल्टीपल है या 90 पर डिवाइड होता है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। इसके बाद जी हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। देखें, एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जी ट्राइंगल जो है वो कितनी टाइप्स की होती है। हमने अंडरस्टैंड किया था कि ट्राइंगल 3 टाइप्स की होती हैं साइड्स के अकॉर्डिंग, 3 टाइप्स की होती हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। या हमसे अगर ये पूछा जाए कि ट्राइंगल के एलिमेंट्स कितने होते हैं तो हम कहेंगे 6 एलिमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और इसी तरीके से जब हमसे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी 6 टाइप्स की ट्राइंगल्स होती हैं। 3 साइड्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं साइड्स के अकॉर्डिंग और 3 टाइप्स होती हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। जो टाइप्स साइड्स के अकॉर्डिंग होती हैं वो 3 कौन सी होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कि जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और डिफरेंट साइडेड ट्राइंगल या स्केलन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। और जब हम आते हैं एंगल्स की तरफ तो हम कहते हैं कि अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर एक एंगल 90 से ग्रेटर है ट्राइंगल में तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 से लेस हैं तो हम उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब ट्राइंगल जिस टाइप की मर्जी हो, हमें यह पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होंगी। अब क्वेश्चन हमारा यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किसे कहते हैं। देखिए, ये इस वक्त हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। मैं इस ट्राइंगल को कोई नाम दे देता हूं ABC। ए के ऑपोजिट ए कह देता हूं, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी। देखें, ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 1 2 3। ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड्स के दरमियान रिलेशन जो है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब सवाल यह है कि वो रिलेशन इन दोनों साइड्स के दरमियान होगा या इन दोनों साइड्स के दरमियान होगा या इन दोनों साइड्स के दरमियान होगा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखें कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये हमारी बेस है, ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। इसको प्रैक्टिकली आप इस तरह लेते हैं कि अगर आप एक दीवार के साथ सीढ़ी लगा दें तो वो जो सीढ़ी है, लैडर जो है, उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। सीढ़ी जो हमने लगाई है उसका फुट जो है वो जमीन पर है, ये सीढ़ी का फुट जो है वो जमीन पर है, तो इसको हम कहेंगे बेस। सीढ़ी जो है वो दीवार की साइड पर लगी हुई है और ये जो दीवार है, वॉल है, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब ये देखें कि अगर रिलेशन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है तो इसको हम नाम देंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर यही रिलेशन बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है तो इसका नाम होगा कॉस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर यही रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान है तो इसे हम कहेंगे टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बात यह है कि ये एंगल यहां पर है, इसका मतलब यह है कि यहां खड़े होकर हम इसको देख रहे हैं दीवार को,
तो जहां पर हम खड़े होंगे उसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अगर हम एंगल यहां पे कंसीडर करते हैं तो फिर अगर एंगल यहां पर है तो फिर परपेंडिकुलर हम इसको कहेंगे, बेस हम इसको कहेंगे। तो ये चीज वेरी कर सकती है। बस याद आपने ये रखना है कि जो एंगल यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज हो रहा है उसके एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगी और उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये एंगल है थीटा। इसके साथ मिली हुई ये वाली साइड एडजेसेंट साइड ये बेस कहलाएगी, इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर एंगल यहां पर होता तो इसके एडजेसेंट साइड ये वाली थी, ये बेस होती, और इसके ऑपोजिट ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती। और अब ये देखें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, मैंने कहा था 3 ये हो गई और 3 इनके रेसिप्रोकल हो गए। जो रेसिप्रोकल है साइन का रेसिप्रोकल होगा ये कोसेकेंट थीटा। ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का होगा जी रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टेन का रेसिप्रोकल होगा जी कॉट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है। ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान जो रिलेशन है, जो रेशो है, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये 6 टाइप्स की हैं। और अब हम इनके साइंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी और किस में ये नेगेटिव होंगी। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। इस लेक्चर का ये आखिरी टॉपिक है। अब ये देखें कि इसको मैं सिंपल आपको ये पहले बताता हूं कि हमने एक फार्मूला अंडरस्टैंड करना है कि ऐड शुगर टू कॉफी, यानी ए स्टैंड्स फॉर ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, बाकी साइन कॉस दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो साइन और टेन दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये देखें यहां पर ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यहां पर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये भी इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी ये चारों रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होंगे। यहां पर टेन पॉजिटिव है तो टेन के साथ कॉट भी इसमें पॉजिटिव होगा, ये अपर 4 जो रेशियोज हैं वो नेगेटिव में होंगे। यहां पर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट, तो इसका मतलब इसमें सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस और सीकेंट ये इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी ये चारों रेशियोज जो हैं ये नेगेटिव होंगे। अब ये हम देखते हैं जी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होंगे। देखें मैं यहां पर एक क्वाड्रेंट बनाता हूं, यहां पर ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं जिसमें मैंने कहा था कि ऑल पॉजिटिव। इसमें अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं, यहां पर ये एंगल मैं थीटा कहता हूं, तो गौर करें कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि साइन किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव वाई है। अगर इसको मैं आर कहता हूं तो ये हो जाएगा पी ओवर आर, यानी ये y है ना, तो इसको हम चलें इसको हम y कह देते हैं, इसको हम x कह देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा y ओवर r, तो दोनों पॉजिटिव है। मैं कहता हूं cos, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं कहता हूं tan, तो tan क्या है,
परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। लेकिन जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आता हूं तो मैं यहां पर जब ट्रायंगल बनाता हूं तो इस तरफ जो x है वो नेगेटिव का है। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब मैं टेन की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी y ओवर माइनस एक्स। तो गौर कर लें कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस और टेन ये दोनों नेगेटिव के आ गए, साइन पॉजिटिव का आया है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा है साइन जो है वो पॉजिटिव का है और बाकी नेगेटिव के। इसी तरीके से जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं, ये देखें, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। यहां पर जब मैं साइन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो ये आती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जब कॉस फाइंड करता हूं तो ये मेरे पास आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब मैं टेन फाइंड करता हूं तो मेरे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी माइनस वाई ओवर माइनस, तो माइनस और माइनस कैंसिल, ये वाई ओवर एक्स ये पॉजिटिव का हो गया। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने टेन पॉजिटिव लिखा है। तो जब टेन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉर्ड भी इसमें पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंगल थीटा है, ये एक्स पॉजिटिव का है, ये वाई नेगेटिव का है, ये आर। तो इसमें देखें जब हम कॉस निकालते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो वो पॉजिटिव आता है। बाकी जब हम साइन निकालते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये भी माइनस का आएगा। जब हम टेन निकालेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस तो ये भी नेगेटिव का आएगा। तो इनसे पता चला कि ये जो ऐड शुगर टू कॉफी जो हमने फार्मूला बनाया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। अब इनको हम, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आने हैं, तो अब साइन कॉस टेन पॉजिटिव नेगेटिव जहां पर है इनको हम एक और जो है वो डायरेक्शन से लेते हैं। देखिए जब हमने कह दिया कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन ये 0 से ग्रेटर होंगे, इसके साथ इनके जो रेसिप्रोकल है वो भी ग्रेटर होंगे 0 से। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, जब हमने कहा है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो जब साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा और कॉस जो है वो लेस देन 0 और टेन जो है वो भी नेगेटिव यानी लेस देन 0। यहां पर हमने कहा जी कि टेन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये देखें तो इसका मतलब टेन की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और साइन ये भी 0 से लेस, कॉस ये भी 0 से लेस। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कहा जी कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कॉस की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, साइन वो भी 0 से लेस और टेन जो है वो भी 0 से लेस। अब यहां पर ये देख लें जो कंडीशन साइन के लिए है वही उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट के लिए है। जो फार्मूला हमने बनाया है टेन के लिए, यहां अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इसमें कॉट भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ साइन कॉस लेस देन 0 है तो इनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट सीकेंट वो भी लेस देन 0 होंगे। थैंक यू वेरी मच।